Hello students, good morning. How to tell a wild or wild animals? How to tell wild animals? यानी कि कैसे आप बता सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं। ये क्लास 10 का इंग्लिश ये एक पोएम है। आइए देखते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम dangerous ways to identify or tell wild animals। यह एक हास्य पोएम है, कविता है, जो कि सजेस्ट यानी बताता है सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। कुछ विचित्र या डेंजरस यानी भयानक तरीका यह पहचानने का या बताने का कि यह वाइल्ड एनिमल है। रीड इट लाउडली कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। एक रेगुलर और स्ट्रॉन्ग रिदम के लिए आप इसको तेज से पढ़िए। आइए देखते हैं। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance मतलब संयोगवश, यदि आप कभी बाई चांस संयोग बस जाते हैं टू द जंगल इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट के जंगलों में यदि आप जाते हैं कभी बाई चांस, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आप और आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं? ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, एक बड़ा सा और गहरे पीले रंग का जानवर आपको यदि दिखाई देता है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि तो वह तुम पर गुर्राता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर गए हों। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, यह एशियन लायन है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, या तो यदि आप समटाइम्स कभी भी जब रोमिंग अराउंड यदि घूम रहे हों, एक नोबल वाइल्ड एनिमल यानी जानवर ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका शरीर है वो येलो है, और उस पर जो धारियां हैं, पट्टियां हैं उसके शरीर पर, वो ब्लैक हों। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, आप तुरंत ध्यान देंगे कि जैसे वो आपको खा जाता है। जस्ट नोटिस, ध्यान दो, इफ़ ही इट्स यू, वह आपको खा जाता है, तुम्हें खा जाता है। दिस इज सिंपल रूल, यह एक सामान्य तरीका है। मे हेल्प यू लर्न, तुम्हें यह जानने में यह मदद करेगा। दिस बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर, यह पहचानने में आपको मदद करेगा। यदि वो आपको खा जाता है तो क्या है? यह बंगाल टाइगर है। अब बताइए, जो आपको खा नहीं जाएगा तो आप मर जाएंगे, क्या जानेंगे वो बंगाल टाइगर था क्या? तो यहाँ पर ये ह्यूमरस पोएम है, हास्य है, कि यानी कि कोई बोलता है ना कि अच्छा छू कर देखो, जैसे कोई बिजली होता है, इसमें करंट आ रहा है, नहीं चेक, तो कोई बोलेगा नहीं इसको छू कर देखो, देखो करंट आ रहा है। अब छू लोगे तो मर जाओगे, तो क्या जानोगे करंट क्या है, तब जान जाओगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब तुम्हें खा जाएगा, तुम मर जाओगे, तब ये तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये तो बंगाल टाइगर है। आगे देखते हैं। इफ़ यू स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, और आप ऐसे घूमते हुए और आगे जाते हैं। ए बिस्ट ग्रीट यू व्यू, एक बिस्ट यानी कि एक जानवर आप देखते हैं। वुज हाइड विद स्पॉट्स इच पेपर्ड, जिसका जो हाइड है, जो शरीर है, वो स्पॉट यानी विद स्पॉट्स हैं, उस पर धब्बे हैं, धब्बों से कवर है, उसका जो पूरा शरीर है वो धब्बों से या स्पॉट से कवर है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको लपेट लेता है, आपसे लिपट जाता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि ये लेपर्ड है। दिस विल
दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। यदि दिस विल नो गुड टू रोर विथ पेन, यदि आपको दर्द नहीं होता है, आपको यदि दर्द से आप नहीं चिल्लाते हैं, तो ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो आपको दोबारा लेप करेगा, दोबारा चिपक जाएगा आपसे, लपेट लेगा आपको। तो आप समझ जाएंगे नहीं ये तो लेपर्ड है। कहने का मतलब एक बार यदि कोई मारेगा तो ये नहीं समझ में आता। कोई बोलेगा ना कि एक बार कोई चाटा मार दिया तो होता है नहीं समझ में नहीं आया, तो फिर और चाटा मार दे, तो आपको यदि वो एक बार वो चिपकेगा आपसे तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको दर्द नहीं होगा, तो फिर दोबारा आपके पास वो चिपकेगा, आपको लपेट लेगा कि आपको दर्द हो, तब पता चलेगा कि वो लेपर्ड है। आगे देखते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। यदि जब आप अपने यार्ड यानी अपने बरामदे वगैरह के आसपास घूम रहे होते हैं तो यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप एक क्रिएचर, एक जीव यानी एक जानवर से वहाँ पर मिलेंगे। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज से हग करेगा, आपसे बहुत तेज से गले मिलेगा। बी श्योर इट इज़ ए बियर, अब तो आप श्योर हो जाए, निश्चित हो जाए कि ये बियर ही है, एक भालू ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। यदि आपको कोई डाउट है तो मैं मानता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तो वह आपको एक बार और, जो कि केयरेस मतलब लविंग टच देगा, आपको प्यार से और आपको टच करेगा, यानी कि आपके गले लगेगा। अब बताओ भालू है वो गले लगेगा तो मार डालेगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये हास्य पोयम है। इधर दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि एक शिकारी जो बीस्ट है विचित्र, ए नोविस माइट नॉन प्लस, एक कोई नौसिखिया है जो से कोई नया कोई जॉब पर आया है, यानी कोई जंगल में नया घूम रहा है, तो वो यदि कंफ्यूज है कि ये विचित्र जो बीस्ट है कौन है, तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनादस, और आप बता सकते हैं कि कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है। तो यहाँ पर बताया गया है हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल, जो हाइना है ना वो हंसते हुए एकदम प्यार से आपके पास आएगा हंसते हुए। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि वो रोते हुए आ रहा है, वो रो रहा है, तो क्या है, क्रोकोडाइल है। यानी कि होता है ना कि मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, तो वो आएगा रोते हुए, लेकिन क्या है, आपको खा जाएगा। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड ऑफ sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. यहाँ पर है द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो एक कैमलियन है यानी कि गिरगिट होता है, वो क्या है, छोटा होता है। और कैसा होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड की तरह यानी छिपकली की तरह होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। हैड नॉट सिंगल विंग, उसके पास एक कोई पंख भी नहीं होता है, उसके पास एक पंख भी नहीं होता है, कान भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, आपको यदि ट्री पर यानी पेड़ पर कुछ नहीं है, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, तो दिस इज द कैमलियन यू सी, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक गिरगिट दिखेगा, आपको कैमलियन दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पास न तो कान है न तो कोई पंख है, आप देख रहे हैं इसको। और यदि कोई पेड़ है वहाँ पर यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर ही वहाँ पर कोई गिरगिट यानी कैमलियन होगा। कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो गिरगिट ऐसा माना जाता है कि गिरगिट जो है वो जिस पेड़ पर रहेगा, जैसा रहेगा वैसा अपना कलर चेंज कर लेता है, अपने बॉडी का वो कलर चेंज कर लेता है। तो यदि पेड़ पर आपको कुछ न दिखे तो वहाँ पर समझ जाइए आप कि वहाँ पर गिरगिट है।